नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 849वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि भाई वर्ड्स को लेकर किस तरह से जो है सेंटेंसेस बनाए गए। कुछ इस तरह के वर्ड आपको, बहुत ही सिंपल वर्ड लेकिन उसका अर्थ बिल्कुल ही उल्टा लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ऐसे क्यों हो रहा है? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, क्योंकि ये इडियोमेटिक यूजेज ऑफ वर्ब्स है, यानी कि वर्ब का इडियोमेटिक यानी कि मुहावरेदार प्रयोग, क्रिया का मुहावरेदार प्रयोग है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए, आने वाली वीडियो के लिए वीडियो पसंद है लाइक और साथ ही दोस्तों शेयर जरूर कीजिए। एक और बात कि प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें, ओमनीसेंट। देखिए, अगर हमारे वीडियो को आप डे वन से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सच में टाइप कीजिए, वीडियो की लिंक दोस्तों मिल जाएगा। और देखिए इंपॉर्टेंट है कि 1000+ वीडियोज़ है। अगर आपको पढ़ना सीखना है या शुद्ध शुद्ध लिखना है या फिर बोलना सीखना है, सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। ना कोई ग्रामर्स की बुक लेना है, ना मोटे मोटे डिक्शनरी करना है। ठीक है, करना आपको बस यही है कि एक A4 साइज की कॉपी ले लीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और कॉपी पे बस हमारे जब वीडियो देखेंगे, लिखेंगे, लिखते समय बोल बोल कर लिख रहे हैं, एक ये आदत डाल लीजिए, जिससे क्या होगा कि रूल्स रेगुलेशन सारे के सारे आपको दिमाग में आ जाएंगे और उसके अनुसार आप बोलना शुरू करिए। दूसरी बात ये है कि कॉपी भी बन जाएगी, जिससे रिविजन भी बार बार आप कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, ये है इडियोमेटिक यूजेस ऑफ जो है वर्ब्स। तो चले आगे बढ़ते हैं। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि क्रियाओं के मुहावरेदार प्रयोग, यानी मुहावरा के रूप में प्रयोग। बहुत ही सिंपल क्रिया आप देखेंगे और जिसका अलग तरह से प्रयोग होगा। तो चले देखिए दोस्तों, पहला जो है क्राई से लेकर बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा कि आपने देखा होगा। क्राई, क्राई मीन्स क्या होता है? रोना होता है ना? रोना, यही जानते हैं ना, रोना। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत इजी वर्ड्स है। लेकिन थोड़ा सा कुछ इसमें एक और वर्ड लग जाता है तो कहाँ बदल जाता है, अंतर देखिए कितना है। क्राई डाउन हो गया, इसका क्या मतलब है? निंदा करना। अब सोचिए कि क्राई मीन्स कहाँ रोना, और क्राई डाउन का मतलब निंदा करना। आपको लगेगा कि भाई अब इस तरह का निंदा करना को लेकर भी वर्ड क्या का सेंटेंस बन सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, सेंटेंस तो बनेगा ही। आप बोलते होंगे मैं उनकी निंदा करता हूँ, उसने उनकी निंदा कर दी, या कुछ भी नाम लेकर सब्जेक्ट का तो चेंजेस हो सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे माई एनिमीज क्राइड डाउन, देखिए क्राइड डाउन माई मेरिट्स। अब देखिए यहाँ पर क्राई था, डाउन था, डाउन तो यहाँ पर है, लेकिन क्राई का क्राइड क्यों हो गया? इस बात पे थोड़ा सा आप सोचिए बहुत ध्यान से। तो देखिए एक और बात समझाता हूँ मैं यहाँ पे है। एक्शन वर्ब यानी वर्ब जो है तीन तरह से जो है अपने आप को बदलता है। जैसे प्रेजेंट में अगर बात की जाए, प्रेजेंट में, ठीक है, तो प्रेजेंट की बात की जाए या पास्ट की बात की जाए या पास्ट पार्टिसिपल की बात की जाए, तीन अलग अलग चीज़ होते हैं। ये सब टेंस में काम आते हैं, लेकिन ये टेंस में काम आते हैं लेकिन वर्ड्स तो सभी जगह आपको इसी तरह से बदले हुए मिलेंगे। तब तो आपको लगेगा ना भाई कि कहाँ से सेंटेंस आखिर बनेगा कहाँ से। तो टेंस के दायरे में ही रखकर ज़्यादातर जो है सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस बन जाते हैं। तो मान लीजिए क्राई है, एक वर्ड है क्राई, क्राई है। अब इसका पास्ट क्या हो गया भाई? क्राई तो है, क्राई मीन्स होता है रोना। क्राई मीन्स क्या होता है? रोना। इसके लिए मैंने लिस्ट भी बना रखा है, पहले से वीडियो अपलोड है, देखेंगे तो पता चल जाएगा। अब देखिए, जब पास्ट की बात की जाए, पास्ट में क्राई को क्या लिखेंगे? तो क्राइड लिखेंगे। इसका मतलब होता है रोया। ठीक है, हिंदी रोया, यहाँ कोई मतलब नहीं है। अब इसका देखिए पास्ट पार्टिसिपल में भी क्राइड ही होगा, यहाँ भी होता है रोया ही। अब ये अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरह से व्यवहार में आते हैं। जैसे कि अगर पास्ट सेंटेंस बना रहे हैं तो क्राइड लिखेंगे, पास्ट पार्टिसिपल वाले सेंटेंस बना रहे हैं उसमें भी क्राइड ही लिखेंगे। जैसे मान लीजिए गो है, सिंपल गो मीन्स जाना होता है। गो का देखिए यहाँ तक सीधा बदल जाता है वेंट, अंतर है ना, गो वेंट अलग पता भी नहीं चलता है लेकिन लोग जानते हैं। या फिर हो जाता है गॉन। अब बताइए, अगर आपको ये पता ही नहीं रहेगा कि भाई गो का पास्ट क्या है, उसका पास्ट पार्टिसिपल क्या है, तो कैसे आप बदलेंगे? तो ये सब चीज़ तो प्राइमरी चीज़ है, इसके लिए पहले से वीडियोस हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि कुछ जो है एडवांस में सीखा जाए, कुछ जाना जाए। तो ये है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी क्राई डाउन मीन्स होता है निंदा करना। इसको सिंपल से सिंपल तरीके से आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसका हिंदी देखते हैं। तो हिंदी है दोस्तों, शत्रुओं ने मेरे गुण को घटाया, या शत्रुओं ने मेरे निंदा की, है ना। माई एनिमीज
माई एनिमीज, यानी सिर्फ एनिमीज भी लिख सकते थे, माई एनिमीज यानी मेरे शत्रुओं ने हो गया, मेरे शत्रुओं ने मेरे गुण का निंदा किया। ठीक है, निंदा किया इस तरह से भी, और सेंस को पकड़ना है, या निंदा क्या है, गुण जो है इसको घटाना के सेंस में भी आप कर सकते हैं। तो दोनों बात को आपको दिमाग में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्राई फॉर। अब क्राई मीन्स तो ठीक है रोना होता है, लेकिन फोर मीन्स के लिए होता है, तो यहाँ पर रोने के लिए हो जाता है हिंदी। लोग तो यही समझेंगे, जब सेंटेंस को अगर हिंदी करने के लिए दे दिया है तो गलती हो जाएगा ना। क्राई फॉर मीन्स मांगना। द ब्लड ऑफ द मर्डर्ड क्राइज फॉर। अब ये क्राइज क्यों हो गया, क्योंकि थर्ड पर्सन ये प्रेजेंट में है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जो है यहाँ पर जो है रहने पे वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है, तो यहाँ एस लग गया है, ई एस। तो क्राइज फॉर रिवेंज है ना, रिवेंज। मारे गए व्यक्ति का खून बदला चाहता है, मारे गए व्यक्ति का खून बदला चाहता है। ठीक है, द ब्लड ऑफ द मर्डर, जो मर गया व्यक्ति उसका जो ब्लड जो है, उसका जो खून है वो अब बदला मांगता है। नहीं, कहने का ये मतलब है, क्योंकि मुहावरादार प्रयोग, इसलिए वाक्य ऑफ सेंटेंस भी जो है मुहावरे के रूप में आप देख रहे होंगे कि सीधा सीधा नहीं बोला जा रहा है। अब मुहावरेदार जो भी वर्ड वाक्य होते हैं वो आपको लगता ही है, 9 2 11 हो जाना, जैसे बोलते हैं कि वह मार कर 9 2 11 हो गया। सेंटेंस बहुत ईजी है, लेकिन मार कर 9 2 11 हो गया एक वाक्य जो है मुहावरा है, उसी तरह से यहाँ प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए, क्राई अप, प्रशंसा करना। क्राई फॉर मीन्स मांगना, क्राई डाउन मीन्स निंदा करना। अब देखिए, क्राई जब निंदा करना है तो क्राई अप मीन्स डाउन, तो अप भी होगा, तो क्राई अप मीन्स प्रशंसा करना। अब इस तरह से सेंटेंस को भी याद रख पाएंगे। क्या होगा, एवरी डीलर क्राइज अप, ये भी प्रेजेंट का है, एवरी डीलर क्राइज अप हिज ऑन वेयर्स। क्या हो जाएगा, हर व्यापारी यानी प्रत्येक व्यापारी अपने माल की प्रशंसा करता है। जाहिर सी बात है, अपना सामान का सब कोई बड़ाई करता है। इसी तरह का सेंटेंस बनाया हुआ। नेक्स्ट देखिए, डील को लेकर वर्ड्स देखिए, डील वर्ड है, और इससे डील मीन्स क्या होता है, समझौता है ना, ये वर्ड हो जाता है। लेकिन ये डील बाय मीन्स क्या होता है, हो रहा है व्यवहार करना। क्या सेंटेंस बनेगा इसे, ही डील्स, ही डील्स, इसके बाद फेयरली के बाद वाई यहाँ पर आ गया है, ऑल अगले एक बीच में वर्ड्स आ गए, ही डील्स फेयरली वाई ऑल। क्या होगा हिंदी, वह सभी के साथ उचित व्यवहार करता है, वह जो है सभी के साथ उचित व्यवहार करता है, यानी कि व्यवहार करना। नेक्स्ट, डील आउट मीन्स बांटना। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग समझते हैं बांटना मीन्स, लेकिन यहाँ डील आउट है। द गवर्नमेंट इज डीलिंग आउट, डील का डीलिंग हो गया है, डीलिंग आउट गेन टू द स्टार्विंग पीपल। भूखमरों के बीच सरकार गल्ला बांट रही है। गल्ला का मतलब होता है तो राशन। ठीक है, राशन का मतलब समझ सकते हैं कि क्या होगा, राशन जो कि अंग्रेजी वर्ड है, लेकिन इसके हिंदी में ही यूज़ किया जाता, लगता है कि हिंदी का यूज़ है। तो खैर वो जो भी है, वितरण हो रहा है, यानी कि बांट रही है, यानी वितरण कर रही है। तो ये हो गया, समझेंगे कि डीलिंग हो गया, डील से डीलिंग हो, डीलिंग आउट हो गया, डील आउट का। नेक्स्ट देखिए, डील इन, व्यापार करना। ये सेंटेंस बहुत यूजफुल है और याद भी रखना चाहिए। ही डील्स इन राइस। मान लीजिए कि आपके घर में कोई बिजनेस करते हैं, तो आप उनको इस तरह से बोल सकते हैं कि ही डील्स इन, मान लीजिए कि गोल्ड, यानी समझ जाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं। ही डील्स इन व्यापार अगर कर रहे हैं तो, है ना, व्यापार के सेंस में बताना है, ऐसे नहीं। मान ही डील्स इन टेक, ऐसे ही बोल सकते हैं, ही डील्स इन कुछ और, जो भी आपको लगे कि हाँ इस तरह से वाक्य को तो उच्चारण करना है तो कर सकते हैं। जैसे वह चावल का व्यापार करता है, वह कॉफ़ी का, वो चाय का, वो चीनी का, कुछ भी बोल सकते हैं, तो जो इसमें व्यापार हो रहा है तो ही डील्स करके बोल सकते हैं, यानी डील इन करना है, डील करना है। देखिए एस इसलिए है क्योंकि ये ही है, इसलिए ही के साथ एस तो लगेगा ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जब भी रहता है सेंटेंस वाक्य जो सब्जेक्ट, तो अब वर्ब जो है उसमें एस ले, एस लगता है, तो यहाँ एस लग गया। यहाँ पर आपने देखा था कि ई एस लग गया था पिछले वाला में, यहाँ भी एस लगा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा दोस्तों डील विद, यानी वर्णन करना। अब देखिए डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना, लेकिन डील विद है।
द महाभारत डील्स विथ सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस, वो ये उसको बोलते हैं रिलीजियस लाइफ ऑफ द एंशियंट इंडिया। यानी कि महाभारत जो है प्राचीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक अवस्था का वर्णन करता है। कितना इजी है, सेंटेंस तो इजी है और देख ही रहे होंगे, लेकिन वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर, जो कि ऑटोमेटिक वर्ब है इसलिए। नेक्स्ट देखिए, डू पे आते हैं। डू को लेकर, डू मीन्स होता है दोस्तों करना, डू मीन्स करना होता है। यहाँ पर देखिए क्या क्या बदल जाता है रूप। डू अवे विद, मार डालना, हटा देना, मार डालना, हटा देना। डू अवे विद क्या होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती डिड अवे। अब ये डिड कैसे हो गया? तो डू, डिड और डन होता है। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ डिड हो गया, डिड अवे विद एक साथ आ गया ना, सब्जेक्ट बस वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती डिड अवे विद मेनी अब्यूजेस ऑफ हिंदू सोसाइटी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मतलब हिंदू समाज की अनेक बुराइयों को दूर किया। देखिए, डू फॉर काम चलाना, कहते ना काम चला लीजिए, काम चला दो। तो द बैरल विल डू फॉर अबोट। यह बैरल मीन्स होता है पीपा। अब पीपा, चूंकि पीपा एक नाव होता है, तो यह पीपा नाव का काम करेगा। विल लगा इसलिए फ्यूचर का ये सेंटेंस है। द बैरल विल डू फॉर का मीन्स काम चलाना, काम चलेगा, काम यह पीपा जो है नाव का काम चलाएगा, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, तो डू इनटू मीन्स होता है अनुवाद करना। क्या होगा दोस्तों? प्लीज डू दिस सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। अब यहाँ देखिए डू है, एक बात सही है, यहाँ पर दिस सेंटेंस हो गया, इनटू यहाँ पर आ गया। तो प्लीज डू दिस सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, है ना, कितना इजी और सेंटेंस बना है। ये देखें, इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करें। प्लीज मीन्स कृपया होता है, तो आप कृपया लिख सकते हैं, कृपया इस वाक्य का अंग्रेजी में, डू दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, है ना। ऐसे तो हम लोग बोलते हैं ना कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इस तरह से बोलते हैं। प्लीज प्लीज दिस सेंटेंस ट्रांसलेट इन इंग्लिश, इसी तरह बोलते हैं। लेकिन यहाँ डू इनटू है, तो थोड़ा इस तरह से आपको समझना होगा। नेक्स्ट देखिए, डू ओवर, किसी काम को दोबारा करना, किसी काम को दोबारा करना है। ऐसे तो यूज टू यूज करते हैं, यूज वाला यूज करते हैं, यूज टू, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ और तरह यूज किया गया। ही हैड टू डू यहाँ आ गया। दिस वर्क ओवर, किसी काम को दोबारा करना, क्या हो गया इसका? उसे इस काम को दोबारा करना पड़ा। ही हैड टू डू दिस वर्क ओवर, इस तरह का सेंटेंस तो बोल के देखिए, उसे इस काम को दोबारा करना पड़ा। किसी का नाम या ही की जगह किसी का नाम रख सकते हैं। ये पास्ट का सेंटेंस तो करना पड़ा, हैड टू है तो हैज़ टू लगा सकते हैं। अब यहाँ पर पास्ट में है, अगर हैज़ टू है तो जाहिर है करना पड़ता है हो जाएगा। जो भी है ये चीज़ तो आप बदल सकते हैं, ये चीज़ आपके बस में है। यहाँ का जो चीज़ है ये इसको एज इट इज़ रहने दीजिए और बाकी का बदल दीजिए। ही भी बदल सकते हैं, हैड भी बदल सकते हैं, हैड टू की जगह बदल सकते हैं, यानी सब्जेक्ट और वर्ब बदल सकते हैं, बाकी चीज़ रहेगा डू वर्ब के साथ। सेंटेंस बहुत अच्छा बनेगा। रवि इस काम को दोबारा करता है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। कोई का नाम, किसी का नाम लेकर बोल सकते हैं इस काम को दोबारा करता है, या करना पड़ता है, या करने वाला है। जैसा यहाँ बदलेंगे वैसा उस तरह से सेंटेंस बन जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। इस पर प्रैक्टिस कीजिए और मेरे हिसाब से कम 5 अलग अलग जो है सेंटेंस जो है क्रिएट करिए अपने से, तभी तो समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। ऐसा नहीं तो सुनने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। दोस्तों आप सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। 5 सेंटेंस बनाइए अलग अलग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लेकर, मतलब सब वर्ब को लेकर। अब देखिए ड्रॉ है, ड्रॉ किसका हो गया? ड्रॉ ऑफ, पीछे हटना। क्या होगा? द आर्मी, ड्रॉ का ड्री हो गया,
ड्रॉ का ड्रू हो गया, द ड्रू ऑफ इन परफेक्ट ऑर्डर, पूर्ण शांति के साथ सेना जो है पीछे हट गई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पूर्ण शांति के साथ सेना पीछे हट गई। नेक्स्ट देखें तो ये रहा दोस्तों नेक्स्ट, ड्रॉ ऑन, निकट आना। व्हेन द एग्जामिनेशन ड्यू ऑन, ठीक है, ड्रॉ का ड्यू हो गया, पास्ट में सेंटेंस बना है। व्हेन द एग्जामिनेशन ड्यू ऑन ही केप्ट अप होल नाइट, ये अलग एक सेंटेंस है, यहाँ तक ही से जो है एक अलग सेंटेंस बना है, लेकिन दोनों को मिला। जब परीक्षा निकट आई, जब परीक्षा निकट आई, इतना ही है, तो वह सारी रात जागने लगा। ये अलग सेंटेंस है, अलग है, तो निकट आने के सेंस में है। तो द व्हेन द एग्जामिनेशन ड्यू ऑन, बस इतना, जब परीक्षा निकट आई। आगे तो जो कुछ ने बोलना ही होगा ना इस तरह से, तभी तो वाक्य बढ़ेगा। नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ टू, आकृष्ट होना, यानी कि आई ड्रॉ टू, देखिए आई अलग है, ड्रॉ टू अलग। आई ड्रॉ टू हिम फॉर हिज चार्मिंग मैनर्स, उनके सुंदर आचरण व्यवहार से मैं उनकी ओर आकृष्ट हुआ। जाहिर सी बात है, कुछ लोग ऐसे इतने अच्छी तरह से व्यवहार करते, उनका आचरण होता है कि सामने वाला जो होता है, उनके सामने वाला बहुत ही आकृष्ट होता है, कह सकते हैं इम्प्रेस हो सकता है, या इन्फैचुएट भी होता है कभी कभी। और जाहिर सी बात, तो इस तरह के बात को समझना चाहिए कि वह मैनर्स कितना काम करता है आपके व्यक्तित्व के लिए। नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ अप, सजाना, तैयार करना। प्रिपेयर मीन्स होता है, लेकिन ड्रॉ अप मीन्स सजाना है, तैयार करना, दोनों हो जाएगा। द आर्मी वॉज ड्रॉन अप, द आर्मी वॉज, ड्रॉ का होगा ड्रॉन, क्या होता है ड्रॉ का, देखिए ड्रॉ का, मान लीजिए यहाँ पे याद रखिए, लिख लीजिए ड्रॉ, ड्रू, ये होगा ड्रॉन, है ना। तो आर्मी, सेना सज गया था। ही ड्रू अप, अब देखिए यहाँ ड्रू है ना, ही ड्रू अप, एक तो ड्रॉन वाला भी सेंटेंस हो गया यहाँ पर, ड्रॉ ड्रू ड्रॉन, ड्रॉ ड्रू ड्रॉन, आपका कोई चेंजेस नहीं होता। तो ही ड्रू अ पटिशन, उसने जो है परिवार तैयार किया। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये रहा, ड्रॉ डाउन, नीचे आना। द टायरनी ऑफ द टायरेंट विल ड्रॉ डाउन द wrath ऑफ गॉड, अत्याचारी का जुल्म ईश्वर का क्रोध भड़काएगा। थोड़ा सा सेंटेंस हैवी है, लेकिन सेंटेंस तो इस तरह से, यानी कि भड़काएगा मतलब कि नीचे आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, फॉल को लेकर, फॉल विद, फॉल इन विद, और दो यहाँ पर हिंदी अर्थ हो जाते हैं, मेल खाना, दूसरा है अचानक मुलाकात होना, दोनों को लेकर चलते हैं। माई व्यू डू नॉट फॉल इन विद योर्स, है ना, यानी मेरे विचार, व्यू मीन्स विचार है, या माई थॉट भी बोल सकते हैं, लेकिन थॉट नहीं, माई व्यू ही बोले, मेरे विचार तुम्हारे विचार से नहीं मिलते हैं, है ना। फॉल इन विद यानी मेल नहीं खाते हैं, एक पहला हो गया। दूसरा देखिए, आई फेल इन, आई फॉल फेल, है ना, फॉल इन, तो यहाँ आई फेल इन हो गया, आई फेल इन विद, आई फेल इन विद अ मैड मैन वाइल द रिटर्निंग, जब मैं वापस लौटा तो पागल आदमी से मुलाकात हुआ। ये रहा, तो चले आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है फॉल ऑफ, कमना। द नंबर ऑफ रॉबर्स हैज फॉलन ऑफ, लुटेरों की संख्या कम हो गई। द नंबर ऑफ रॉबर्स हैज फॉलन ऑफ, तो फॉल का क्या हो गया, फॉल, फेल और फॉलन, फिर से लिख लीजिए यहाँ पर, इजी हो जाएगा। फॉल ये प्रेजेंट हो गया, फॉल, फिर फेल देखिए ये पास्ट हो गया, और ये फॉलन यहाँ लिखा हुआ है जो कि 3 वाला हो गया, फॉलन जो पास्ट पार्टिसिपल हो गया। नेक्स्ट देखिए, फॉल अपॉन, हमला करना, ऐसे तो अटैक जानते हैं हम लोग, अटैक, यहाँ पर हमला करना। द रॉबर्स फेल अपॉन, फेल अपॉन हिम, लुटेरे उससे हमला किए, यानी उस पर, उससे मीन्स उस पर हमला किए। फॉल थ्रू, असफल होता हुआ, असफल होना। द स्कीम फेल थ्रू, है ना, पास्ट में सेंटेंस है, द स्कीम फेल थ्रू ओइंग टू मिस मैनेजमेंट, मिस मैनेज, मैनेज हो गया यहाँ तक, अमेंट हो गया, एंटी,
अपने गलत प्रबंधन के कारण योजना जो है असफल हो गया, गिर गया, इस तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए। समझ भी नहीं आता, बताते बताते थोड़ा सा हो जाता है इस तरह से। और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में थोड़ा सा एडवांस सीखना है। और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना बोला, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं वीडियो, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद सर।